हेलो 9th क्लास विद्या अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए आज चैप्टर 6 टिश्यू के लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि चैप्टर 5 तक हम अपलोड कर चुके हैं, आज ये लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 6 के हैं। क्या कहता है, व्हाट इज द मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज, कैटेगराइज एंड एक्सप्लेन वेरियस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं, अनडिफरेंशिएट सेल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्लांट की ग्रोथ के लिए। स्पेशलाइजेशन ग्रोइंग रीजंस होते हैं। दीज लिविंग सेल्स आर, जो भी इनके लिविंग सेल्स होते हैं स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, पतली पतली दीवारें होती हैं, डेंसली साइटोप्लाज्मिक होते हैं, इसके अंदर वैक्यूल नहीं होता। इसको तीन कैटेगरी में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, लोकेटेड टिप ऑफ द रूट एंड शूट होता है। लेटरल मेरिस्टेम के अंदर फाउंड अलोंग अ लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट्स होते हैं। इंटरक्लेरी मेरिस्टेम के अंदर बेस ऑफ लीव एंड इंटर नोड्स जैसे ग्रासेस चीजें होती है। मेरिस्टेमेटिक पादप के अंदर सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली अविभेदित कोशिकाओं से मिलकर बनता है। प्लाज्मिक होती है, रिक्तिकाएं नहीं होती। इनका वर्गीकरण इनका जो वर्गीकरण किया जाता है वो शीर्ष मेरिस्टेम, पार्श्व मेरिस्टेम और शीर्ष मेरिस्टेम जड़ों और तनों के शीर्षों पर स्थित है। पार्श्व मेरिस्टेम में तनों और जड़ों के पार्श्व किनारे पर पाया जाता है और अंतर केंद्रीय मेरिस्टेम पत्तियों के आधार पर स्थित। ये तनों के तीव्र विस्तार और पुनर्जनन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आई होप यहाँ दिखाई दे रहा होगा सारा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, राइट द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम एंड फोलम होते हैं, कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। कंडक्ट ऑफ वाटर, न्यूट्रिशंस, फूड एंड आर डिराइव फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। हैव अ लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट की बात करते हैं। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स के साथ काम करता है। कंडक्ट ऑर्गेनिक फूड को कंडक्ट करता है। फॉलम फॉलम क्या करता है, कंडक्ट करता है ऑर्गेनिक फूड को। जटिल स्थायी ऊतकों की विशेषताएं लिखिए। तो जटिल स्थायी ऊतक संवहनी ऊतक होते हैं जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ऊतकों से उत्पन्न विभाजन की क्षमता खो चुके होते हैं और यांत्रिक शक्ति को क्या करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। मुख्य प्रकार की अगर मैं बात करूं तो मुख्य प्रकार यहाँ पर जाइलम है, जल और खनिजों का प्रवहन करते हैं। फोलम कार्बनिक भोजन का परिवहन करते हैं। इसमें से कोई भी आप एक एक एग्जाम्पल, वाहिकाएं और यहाँ पर आप कोशिकाएं फोलम ले लीजिएगा, सारे एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या बात करता है, बात करता है नेम टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स। तो आपको मैंने ऊपर भी बताया जाइलम और फोलम वही सेम यहाँ पर क्या है, रिपीटेड है, मतलब सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपने करने हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हाट डू दीज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर। तो हाँ, ये एक साथ जुड़े हुए होते हैं। कलेक्टिवली वेस्कुलर टिश्यू जो होता है इनको बांध के रखता है। जाइलम और फोलम नामक ये दो जटिल स्थायी ऊतक मिलकर संवहनी बंडल बनाते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से संवहनी ऊतक या सहायक ऊतक कहा जाता है। उसके बाद बात करें तो राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर वस्कुलर टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल सेल टाइप वर्किंग टुगेदर टू कंडक्ट वाटर, न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक फूड एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर करता है, मिनरल अपवर्ड करता है एंड फूड थ्रू आउट द प्लांट। जाइलम के अंदर कंपोनेंट ऑफ 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रेचेड, डेड एंड ट्रैप्ड सेल होते हैं। और फंक्शन क्या है, कंडक्ट वाटर, मिनरल्स को कंडक्ट करता है, डायरेक्शनली रूट टू लीव्स के पास जाते हैं। फोलम के अंदर क्या है, कंपोजिशन कंपोस्ट 4 कंपोनेंट होते हैं, सीव ट्यूब हो गया आपका, उसके बाद आपका कंपेनियन सेल हो गया, फोलम पैरेन्काइमा हो गया, फोलम फाइबर्स हो गए, ये सारी चीजें। उसके बाद फंक्शन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल अदर प्लांट्स ऑफ द प्लांट, बायो डायरेक्शनल असिस्ट करते हैं स्टोरेज को। इन जटिल स्थायी ऊतकों की संरचना और कार्य कीजिए। तो जटिल स्थायी ऊतक कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी संवहनी ऊतक है। तत्वों और कार्बनिक भोजन का परिवहन करते हुए संरचनात्मक सहारा प्रदान करते हैं। संरचना 4 घटकों से बनी होती है, ट्रैकिया, वाहिकाएं, जाइलम, पैरेन्काइमा। कार्य क्या है,
जड़ों से पत्तियों तक जल और घुले हुए खनिजों पर एक दशीय परिवहन करता है। पौधों को यांत्रिक शक्ति और संरचनात्मक सहारा प्रदान करता है। ये 4 घटकों से बना होता है। छलनी नलिकाएं जीवित, लंबी, छिद्रित सिरे वाली। कार्य क्या है? पत्तियों से पौधे के अन्य सभी भागों तक तैयार भोजन, भंडारण और यांत्रिक सहारा, ये दोनों तक मिलकर संवहनी बंडल बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर 6th क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस बताता है मसल्स एंड द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, पहले लोकेशंस के हिसाब से बता दिया, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल, स्मूथ मसल, फिर अपीयरेंस बता दी, फिर फाइबर शेप है, और ये हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पर सेम बता दिया है कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद 7th क्वेश्चन की बात करें। 7th क्वेश्चन क्या है? तो व्हाट आर द डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू, ये बुक का ही क्वेश्चन है आपका, तो सारा आपने कर रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि सिंपल एक तरह से आपको एक तरफ सारे क्वेश्चन इकट्ठे मिल जाएंगे। तो इजी लैंग्वेज में है, आप आराम से इसको याद भी कर सकते हैं। ये इसको आराम से करो ताकि आपके एग्जाम में आपके पास एक डेटा इकट्ठा हो जाए, फिर आप उसको क्या करना, एग्जाम टाइम में रिवीजन भी कर लेना। वैसे हम भी कराएंगे अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को, तो जो और हमारे यहाँ नहीं पढ़ता है फिर भी इस क्लास को देखता है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।